नमस्कार बच्चों। जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में यदि आपको कहे कि संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है तो उसमें अपने क्या करते हैं कि जब संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना हो तो उसमें अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, उसकी जगह मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने पिछले लेसन में किया था, जब कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है उस टाइम अपने संपत्तियों को नए मूल्य पर दिखाते तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते और पुराने मूल्य पर दिखाते तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। वही कार्य इसमें करना है। अगर संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है तो आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाना है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के अपने देखे थे कि दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में अपने उस लाभ या हानि को, मेमोरेंडम पर होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। फिर अपने नए जो साझेदार या मान लो सभी जो शेष साझेदार हैं उसको क्या करते हैं, उसको नए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अभी अपने इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जैसे किसी फर्म में X और Y Z तीन साझेदार हैं जो लाभों को इक्वल बांटते हैं, जिनका लाभ हानि अनुपात क्या है, बराबर बराबर है। Z के प्रवेश, मान लो Z अवकाश ग्रहण करता है। Z के अवकाश ग्रहण करते समय आपको निम्न बैलेंस शीट दी गई है। तो निम्न बैलेंस शीट दी गई है जिसमें आपको देखो बैंक में दिए हुए हैं 40,000 रुपये, डेटर दे रखे हैं 10,000 के, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, फर्नीचर दे रखा है 30,000 का, बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख की और गुडविल दे रखी है 10,000 की। उसके अलावा इधर देखो क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के, बिल्स पेबल दे रखा है 10,000 का, धन रिजर्व दे रखा है 10,000 का, धन रिजर्व दे रखा है आपको 30,000 का, P&L दे रखा है 15,000 का और शेष है वो क्या आपकी कैपिटल है। तो पहले इधर का टोटल लगाओ, 40 10 50 20 70 1 लाख 2 लाख 10,000 आ गए। 40 10 50 70 1 लाख 2 लाख 2 लाख 10,000। अब 2 10 इधर हो गए अपने 30 30 60 और 15 75 गए। तो 75 गए 2 10 में से, तो कितने बच गए अपने 1 35 बच गए। तो 1 35 अपनी क्या करनी है, कैपिटल लानी है, जिसमें 3 है X Y और Z, X Y और Z। तो टोटल कितना करना है, 75 हो गए। तो आपको कितने करने हैं, 1 35 और करने हैं। X की मान लो 50,000, Y की मान लो 50,000 और Z की मान लो 35,000। टोटल वही आ गया, इसका टोटल हो गया 1,35,000, 1 35 और 75 टोटल कितना हो गया, 2,10,000।
अब आपको निम्न समायोजन दिए गए हैं। Z अवकाश ग्रहण करता है, Z के निवृत्त होने पर निम्न समायोजन दिए गए हैं। नंबर 1, ख्याति खाता बंद करना है तथा ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया है। नंबर 2, देनदारों पर %10 आयोजन बनाना है। नंबर 3, फर्नीचर पर 20% मूल्यह्रास लगाना है। लेनदारों को ₹5,000 कम चुकाना है। नंबर 5, भवन का मूल्य 10% बढ़ाना है। संपत्तियों तथा दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है। संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कह दे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो पहले आपको क्या करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें देखो ख्याति का समायोजन तो आएगा नहीं। पहला दे रखा है देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है। तो कौन सा आयोजन बनता है, देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन। जब देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाएंगे तो इससे क्या होएगा, फर्म को लॉस होएगा। और जब फर्म को लॉस होएगा तो उसे क्या करेंगे, मेमोरेंडम के डेबिट में दिखाएंगे। तो देनदार कितने के, 10,000 के, और उस पर आयोजन कितना बनाना है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये। उसे डेबिट में दिखाएंगे टू डेटर
1000 रुपये। टू डेटर आ गया 1000 से। उसके बाद है फर्नीचर पर 20% मूल्य ह्रास लगाना है। तो फर्नीचर पर क्या करना आपको 20% मूल्य ह्रास लगाना है। जब मूल्य ह्रास लगाते हैं तो मूल्य ह्रास से क्या होगा, संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, और संपत्ति के मूल्य में जब कमी होती है तो उससे क्या होती है, हमें हानि होती है। तो उसे भी क्या करोगे, अपनी हानि को फिर वो डेबिट करना है, इसे भी डेबिट में दिखाओगे। तो फर्नीचर दे रखा है 30,000 का, इस पर 20% ह्रास लगाना है। तो 30,000 का 20% कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। यहाँ पे लिखोगे टू फर्नीचर कितने रुपए से, 6,000 से। तो टू फर्नीचर आ गया 6,000 से। उसके बाद लेनदारों को 5,000 रुपये कम चुकाना है। लेनदारों को क्या करना है, आपको 5,000 रुपये कम चुकाना है। तो लेनदार अपना दायित्व है, और दायित्व को कम चुकाने का मतलब फ़ायदा हो गया। इसे क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय क्रेडिटर, तो कितना कम चुकाना है, 5,000। यहाँ पे 5,000 आ गया। तो बाय क्रेडिटर कितना आ गया, 5,000। भवन का मूल्य 10% बढ़ाना है। भवन कितने का दे रखा है, भवन दे रखा है देखो 1 लाख का, और इसका मूल्य कितने से बढ़ाना है, 10%। तो 10% बढ़ाएंगे तो इससे भी संपत्ति में वृद्धि होगी। संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होगी तो उसे क्या करेंगे, अपने क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट में दिखाएंगे इसे बाय बिल्डिंग। 1 लाख का कितना बढ़ाना है, 1 लाख का 10% यानी 10,000 बढ़ाना है। अब देखो क्रेडिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में 15,000 आ गया, और डेबिट में कितना आ गया, 7,000 आ गया। तो 15,000 और 7,000 आ गया। तो इससे क्या करेंगे, अपने 15 और 7 आ गया, 15 में से 7 घटाओ तो 8,000 का क्या हो गया, अपने को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में पहले तो क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिख के छोड़ते हैं। तो इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000 का हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,000 का हो गया। टोटल आ गया अपना 15,000। इधर भी टोटल कितना आ गया, 15,000। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का टोटल 15,000 आ गया, प्रॉफिट बच गया 8,000। अब क्या करते हैं आगे देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ उसे क्या करते हैं, पुराने पहले सारे जो साझेदार है पुराने, उसमें पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो 8,000 को क्या करोगे, पहले तीनों में बांटोगे। टू एज के एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 को क्या करना है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना आएगा, 2667, 2667 और 2666। तो ये आ गया 2667, 2667 और 2666। फिर क्या करना है आपको, देखो पहले तो 8,000 को अपने बांट दिया बराबर बराबर। 8,000 का प्रत्येक को कितना मिला, 1/3 मिला। तो ये 2667 आ गया लगभग। 2666.67 आएगा। तो 2 को 67 मान लो, 1 को 66 मान लो। फिर क्या करते हैं, देखो इसी प्रॉफिट को उल्टी साइड मेमोरेंडम जब बनाते हैं तो दोनों साइड बांटना पड़ता है। इसी प्रॉफिट को क्या करेंगे, उल्टी साइड बांटेंगे। और उल्टी साइड जब बांटोगे तो किस अनुपात में बांटोगे, वही नए अनुपात में। जैसे जेड चला गया और एक्स और वाई का कितना बच गया, 1:1 बच गया, क्योंकि ये नहीं बताया कि जेड ने किससे कितना लिया। तो उनका जो पुराना अनुपात है वही क्या माना जाएगा, उनका नया अनुपात माना जाएगा। तो नया अनुपात मानेंगे तो कितने आ गए, 2,000। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 8,000 का। 8,000 को अब किस में बांटना है आपको, एक्स और वाई में। तो वो किस अनुपात में बंटेगा, नए अनुपात में। और नया अनुपात इनका क्या आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो क्या करोगे, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। बाय क्या गया, एक्स कैपिटल और बाय वाइज कैपिटल। कितना है टोटल, 8,000। 8,000 को क्या करना आपको, बराबर बराबर बांटना है। 8,000 को बराबर बांटोगे तो कितना आएगा, 4,000 और
4,000। इस तरह से क्या होगा आपका ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। इसका टोटल आ गया 8,000 और इसका भी टोटल आ गया 8,000। दोबारा देखो एक बार फिर, मेमोरेंडम जब बनाएंगे तो इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या करना है, सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो पहले देखो ख्याति तो इसमें आती नहीं, देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है। देनदारों पर क्या करना, आपको 10% आयोजन बनाना है। तो देनदारों पर 10% जब आयोजन बनाओगे तो देनदार कितने के दे रखे हैं इसमें 10,000 के, और 10% आयोजन बनाना है। तो 10% आयोजन का मतलब है देनदार का 10% 1,000 हो गया, और देनदारों के मूल्य में इससे क्या होगी, कमी होगी। तो टू डेटर 1,000 से आ गया। फिर है फर्नीचर का मूल्य पे 20% ह्रास लगाना है। फर्नीचर क्या अपनी संपत्ति है और मूल्य ह्रास लगाने का मतलब है कि उस पर लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे 20% ह्रास लगाएंगे। तो फर्नीचर कितने का दे रखा है 30,000 का। 30,000 का जब 20% निकालते हैं तो वो कितना आता है 6,000 आता है। तो 6,000 से क्या हो गया, अपने फर्नीचर के मूल्य में कमी हो गई, और फर्नीचर के मूल्य में कमी होने से इसमें लॉस हो गया। तो टू फर्नीचर 6,000 आ गया। फिर लेनदारों को 5,000 कम चुकाना है। लेनदारों को क्या करना, आपको 5,000 रुपये कम चुकाना है। लेनदार कितने के हैं 20,000 के, और ये अपना दायित्व है, दायित्व को कम चुकाना होता है। इससे में क्या होता है, इससे हमें प्रॉफिट होता है। इससे क्या हो गया, हमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बाय क्रेडिटर 5,000 आ गया। उसके बाद है बिल्डिंग के मूल्य में 10% बढ़ाना है। बिल्डिंग कितने की है 1 लाख की है, 1 लाख की है। इसके मूल्य को क्या करना है 10% बढ़ाना है। तो बिल्डिंग 1 लाख के, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपये। तो 10,000 से बढ़ाना है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो भी फायदा होगा, और फायदा क्या होगा क्रेडिट होगा। तो 10,000 वो हो गया। तो टोटल इधर 15 आ गया, इधर 7 आ गया। कितने का प्रॉफिट बच गया 8,000 का। पहले क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात क्या है 1:1:1 है, सारे पुराने ही हैं। तो क्या करेंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2667, 2667 और 2667 आएगा। फिर उसी प्रॉफिट को क्या करते हैं, उल्टी साइड नए अनुपात में बांटते हैं। अब देखो कि जड़ गया तो एक्स और वाई में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8,000 को तो 4,000 रुपये वो आ गया। अब क्या करना आपको, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बाद अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो बैलेंस, जब अपने पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पुराना बैलेंस लिखा जाता है। तो पुराना बैलेंस कितना है, इनका 50,000, 50,000 और 35,000 है। तो बाय बैलेंस BD 50,000, 50,000 और 35,000। अब देखो आगे इसमें दे रखा है बांटने वाली चीज़, जैसे जन रिजर्व और P&L। अब जन रिजर्व और P&L दे रखा है। जन रिजर्व और P&L को वैसे अपने बांटते हैं, लेकिन जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाए तो भी बांट सकते हो। लेकिन कई बार आपको ये कह देते हैं कि इन्हें बांटना नहीं है, इनको समायोजित करना है, तो फिर आपको रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री करनी पड़ती है। फिलहाल अपने मान लेते हैं ये ऐसे का है भी, जन रिजर्व और P&L को भी क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
मेमोरेंडम जब बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता था कि आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, वो एंट्री कर सकते हो इसमें रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या करोगे, अब अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जन रिजर्व कितने का दे रखा, 30,000 का, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किस रेशो में होगा, पुराने में, तो क्या आएगा बाय, तो क्या करोगे बाय जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व आ गया, कितने का जनरल रिजर्व दे रखा है, 30,000 का, और उसे क्या करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में करोगे, जो पुराना रेशो उनका पुराना क्या दे रखा है, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर करो इनको, 10,000 10,000 और 10,000। उसके बाद दे रखा है पी एंड एल कितना है, 15,000। पी एंड एल में वैसे ही है, अगर चाहो तो इसे बंद कर दो, लेकिन मेमोरेंडम बनाए तो ना चाहे तो इसे बंद ना भी कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, इसे देखो बाय पी एंड एल, कितने से करोगे, यानी कि 15,000 दे रखा है, किस रेशो में करना है, पुराने रेशो में, तीनों के कितना आएगा, 5,000 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है, देखो इधर बांटने वाली दो चीज़ थी जो हमने बांट दी। अब इसमें दे रखा है आपको गुडविल, ख्याति खाते को क्या करना है, आपको बंद करना है। ख्याति खाता जब बंद करोगे तो वही एंट्री ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, इधर क्या होगा, टू गुडविल, तो कितने से, देखो ख्याति खाता पहले अपना गुडविल दे रखी है 10,000 से, और इसे बंद करोगे तो किस रेशो में करोगे, पुराने में, तो क्या आएगा 3,333, 3,333, 3,334, इन दो के 33 कर दो, एक के 34 कर दो, तीनों का टोटल 10,000 आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, अपना पुराना ख्याति खाता बंद हो गया। उसके बाद देखो ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। जब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, कोई साझेदार निवृत्त होता है उस समय, तो उसमें क्या करते हैं, पहले ख्याति में जेड का हिस्सा निकालेंगे। तो ख्याति में जेड का हिस्सा निकालोगे, टोटल ख्याति कितनी दे रखी है आपको, 60,000 दे रखी है, यहाँ पे 60,000 आ गई। 60,000 का कितना हो गया, 1/3, 20,000 उसका हो गया। और इससे एंट्री क्या करनी होती है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। तो रिमेनिंग कौन कौन है, एक्स और वाई, एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जेड के हिस्से में कितनी ख्याति है, 20,000, इसके जमा 20,000 कर दिए। एक्स और वाई के वो क्या करेंगे, एक्स और वाई के नाम लिखेंगे। एक्स और वाई के नाम लिखेंगे तो वो किस अनुपात में लिखे जाएंगे, फायदे के अनुपात में। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो फायदे का अनुपात भी माना जाएगा 1:1। ये आ गया 10,000 और 10,000, टोटल 20 हो गया। इधर भी टोटल 20 हो गया। ये काउंटर एंट्री होगी। तो ये क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड में होगी। आप करोगे, इधर लिखोगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, रकम लिखोगे एक्स में 10,000 और वाई में 10,000। इधर लिखोगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, और रकम लिखोगे जेड वाले में। कितने कितने रुपए लिखोगे, वही यहाँ पे लिखा था 10, तो इसका कितना था 10,000, टोटल 20 आना है। तो इसके 20 आ गया, इसके 20 ऐसे आएगा 10,000 और 10,000। तो इसका 20 हो गया। ये ख्याति की एंट्री होगी, यानी काउंटर एंट्री। इधर टू जेड लिखा, रकम आ गई एक्स और वाई में, इधर बाय एक्स और वाई लिखा, रकम आ गई जेड में। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो ये मेमोरेंडम का जो बैलेंस है, देखो ये बाकी गुडविल वाली आ गई, ये ख्याति वाली इसमें से करनी है। ख्याति वाली करी दी। अब इसका मेमोरेंडम रिवलेशन का जो दोनों स्ट्राइप है, इधर देखो हमने लिखा एक्स वाई जेड मेमोरेंडम में। एक्स वाई जेड में क्या लिखोगे, बाय
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कितने कितने रुपए आएगा? 2667, 2667 और 2666। इधर है एक्स और वाई, इधर लिखोगे 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और इधर आ जाएगा 4-4 हज़ार रुपये। यानी ट्रांसफर एंट्री कर दी, इधर वाली उधर ले गई, इधर वाली इधर ले आए। उसके बाद क्या करना होता है देखो, और सारे समायोजन पढ़ लो। ये समायोजन हो गया ख्याति वाला, ये सारे हमने कर दिए, कोई समायोजन नहीं बचा। जर्नल बांट दिया, P&L बांट दिया और गुडविल भी बांट दी, बंद कर दी। अब क्या करना है, उसके बाद जो साझेदार निवृत्त हो रहा है पहले उसे देखना है कि कितने रुपए देने हैं। तो कितने रुपए दोगे, देखो जेड गया, जेड का पहले इधर टोटल लगाओ, और जेड का इधर टोटल आ गया 35, 45, 50, 60, 70, 72, 666। कितना आ गया? 72, 666। उसमें से इधर गया 3334, 3334। 6 में 4 गए 2, 6 में 3 गए 3, 6 में 3 गए 3, 12 में से 3 गए 9। इसको कितना देना? 69,332। अब इसे 69,332 देने हैं। अब देखो हमारे पास जो कैश पड़ा है वो 40,000 ही है। बैंक कैश एक ही बात है, हमारे पास टोटल बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? 40,000। तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं, या तो सारा का सारा ये लोन में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, या तो लोन में ट्रांसफ़र करो, या फिर इसे जितना है वो दे दो। वो तो बैंक टू बैंक हमारे पास कितना पड़ा है? 40,000, तो इसे नगद दे दिया। टोटल कितना देना है? 69,332 से सवा से कर दो 2Z लोन। 2Z लोन कितने से कितना बच गया? 29,332। और टोटल आ गया इसका 72,666, 72,666। ठीक है। उसके बाद बच्चे एक्स और वाई, इनका क्या निकलेगा? इनका बैलेंस निकलेगा। तो टू बैलेंस CD तो कितना आ गया? 50, 10, 60, 65, 67,667। और इसमें से घटा दो 17,333, 67,667। उसमें से गया 17,333, तो 50,332 बच गया। ये 34 बच गया। तो कितना बच गया? 50,334। तो इसे करो 50,334। टोटल कितना आ गया? 67,667। सेम ही देखो वही आ गया इतना, इसका 67,667, जिसमें से गया वही सेम ही 17,333। इसका बैलेंस भी कितना बच गया? 50,334। टोटल आ गया 67,667। तो इस तरह से इसका बैलेंस आ गया। जर्नल बांट दिया, P&L बांट दिया, गुडविल की एंट्री कर दी। चाक उड़ रहा है जेड, उसका जो शेष बचा था 69,332 रुपये, जिसमें हमारे पास 40,000 कैश है, वो तो कैश दे दिया, शेष उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये जेड का लोन है, आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा और इनका बैलेंस दिखाना पड़ेगा। 50,334 और 50,334। तो जेड का तो क्या आएगा? लोन दिखा देना, और एक्स और वाई का क्या करना? एक्स और वाई का हमें बैलेंस दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आपका बन गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कब बनाना है? जब आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है, या ऐसे लिखा हो कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना, या आपको स्पष्ट दे दे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो आपको वहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। ठीक है। ये हो गया अपने संपत्तियों और दायित्वों को जब पुराने मूल्य पर दिखाना है। तो शायद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इससे आगे आप कल करेंगे। धन्यवाद।